हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे ऑटोमोबाइल 24। तो जैसे अभी फ़िलहाल का सिनेरियो चल रहा है कि ई20 फ्यूल, ये ई20 फ्यूल अभी आने वाला है, अभी इसका कैसा, क्या क्या नहीं, सब बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं लोगों को। और जिन भी लोगों के पास पुरानी गाड़ियाँ इंक्लूडिंग मी, ये मेरे पास BS3 एवेंजर है, इस पे अभी रिसेंटली मैं बहुत लंबा जाके आया हूँ। तो इन गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम होगा? अभी फ़िलहाल के कंडीशन तक मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम है कि मेरा थोड़ा माइलेज जो है वो कम हो चुका है गाड़ी का। तो अभी इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो मेरी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, इसकी वजह से भी, बट मैंने आज तक मेंटेनेंस बाकी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की है। फिर भी अगर ये माइलेज कम हो रहा है तो इसमें कहीं न कहीं ई20 का सहयोग हो सकता है, हम ये सोच सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अगर हम देखें तो गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो रस्टिंग इश्यूज़ है वो बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से आपका गाड़ी का जो फ्यूल सिस्टम है वो चोक हो सकता है। बाकी का पिस्टन में भी बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। ये एक चीज़ है, ई20 की वजह से होने वाली चीज़ें हैं। पर जिनकी गाड़ियाँ ई20 के कंपैटिबल है, 2024 के बाद की गाड़ियाँ, तो उनके लिए इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। पर हाँ, उनके लिए डेफ़िनेटली कंसर्निंग है जिन्होंने 2024 से पहले गाड़ी ली है और जो ई20 कंपैटिबल नहीं है, वो ई15 कंपैटिबल है या ई10 कंपैटिबल है या ई5 कंपैटिबल है। तो इन लोगों के लिए आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो मार्केट में अभी फ़िलहाल न्यूज़ चल रही है कि क्या कर सकते हैं, ई20 का फ्यूल तो अभी डालना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूएस और यूके या फिर बाहर की कंट्री जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप ये नोज़ल से पेट्रोल डालोगे तो इसमें सिर्फ 5% इथेनॉल है, ये नोज़ल से डालोगे तो इसमें सिर्फ आपको नियर अबाउट 10% इथेनॉल है, इसमें से डालोगे तो 20% इथेनॉल है। हाँ, मैं गवर्नमेंट को एक चीज़ के लिए डेफ़िनेटली क्रिटिसाइज़ करूँगा, वो ये कि अगर आप ई20 फ्यूल हमें अभी दे रहे हो और कंपल्सरी कर रहे हो कि ये आपको डालना ही पड़ेगा, और उसमें आप हमें ऑप्शन नहीं दे रहे हो कि आपको ये ई5 है, ई10 है या ई20 है। इसमें से कोई भी आप जो चाहिए वो डाल सकते हो। तो आपने डेफ़िनेटली उसके जो प्राइसेज़ है वो भी कम करने चाहिए। अगर आप यूएस में या कोई भी और कंट्री में जाके अगर आप इस तरह का बाइफरकेशन देखोगे फ्यूल का, तो उसपे जो रेट्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। मतलब जो लोग बाहर जाके आए होंगे उनको डेफ़िनेटली ये चीज़ पता होगी। मैंने ये इन्फॉर्मेशन से निकाला है, तो आप डेफ़िनेटली जब भी फ्यूल पंप पे जाते हो विदेश में, तो वहाँ पे जो भी आप पेट्रोल डाल रहे हो उस हिसाब से उसके रेट होते हैं। जिसमें जितना ज़्यादा इथेनॉल होता है उसका रेट उतना कम होता है। तो ये अगर गवर्नमेंट कर सकती थी तो डेफ़िनेटली ये हेल्प हो जाता था कॉमन पीपल्स के लिए। तो ये एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करनी चाहिए। तो अगर आपकी गाड़ी 2024 की है, 2 BS4 है या BS3 भी है और आपको आपकी गाड़ी को सर्वाइव करना है, तो एक काम कर सकते हो आप। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर है, 15 लीटर है, 14 लीटर है, जो भी है, और आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक अगर लीक वगैरह नहीं होता है, ढक्कन में से वगैरह फ्यूल नहीं निकलता आपका, तो उस केस में जो है अपने गाड़ी का टैंक 9 लीटर या 8 लीटर तक ई20 से फ्यूल अप करना चाहिए। और जो 2 लीटर ऊपर से बचता है, तो एक फ्यूल आता है ऑक्टेन 100, मतलब लाइक वो पूरी तरह से प्योर पेट्रोल होता है। एक्सपी 95 एक आता है और एक्सपी 100 एक आता है। तो एक्सपी 100 आपको ऑलमोस्ट ₹150 लीटर के हिसाब से मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की लाइफ अच्छी रहे, वो टिकी रहे, तो उस केस में आपने वो 2 लीटर ऊपर का जो फ्यूल है, वो आपने वो फिल अप करना चाहिए। ओके? यही सेम रूल आप आपकी कार के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कार चाहे 30, 35, 40 लीटर की आपकी अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो आप 30-35 लीटर तक का जो है गाड़ी में मतलब 30 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है तो आप एक 25 लीटर तक का ई20 का वाला फ्यूल भराइए, और जो आगे का जो 5 लीटर या 3 लीटर फ्यूल है, वो आप 100 ऑक्टेन का भराइए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फ्यूल बैलेंस है, वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरी तरह से टैंक फुल करते हो तो भी आप बच सकते हो आपकी कोरोजन के इश्यू से, क्योंकि उसमें ज़्यादा मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर होने के लिए जगह नहीं रहेगी, और इसकी वजह से इथेनॉल ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा आपकी गाड़ी के अदर पार्ट्स को। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। और एक कुछ एडेसिव मिलते हैं मार्केट में, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो एडेसिव रहते हैं, जो एक पिंकिश कलर का एक सॉल्यूशन होता है, जो 5 लीटर फ्यूल में 50 ml वगैरह डाल सकते हो, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन। इसके अलावा जो बंदे अभी टैंक फुल हर कोई नहीं कर सकता, समझो कि हर कोई टैंक फुल नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी सेम रूल है कि आप ठीक है हाफ टैंक भरवा रहे हो, 20 लीटर पेट्रोल भरवा रहे हो, तो एक काम कीजिए, आप 15 ही लीटर ई20 का फ्यूल भराइए, और अगले जो 5 लीटर का फ्यूल है वो आप ऑक्टेन का भराइए। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, बट आपके इंजेक्टर अगर कभी ख़राब हो गए ना गाड़ी के, तो जो पैसा अभी ज़्यादा लगने वाला था ना, उससे कम से कम 50 या 30-40 गुना ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इतने महंगे आते हैं वो इंजेक्टर गाड़ी के। मैंने खुद काम करवाया है मेरे दोस्त की गाड़ी का, और वो डीज़ल गाड़ी थी। उसके एक इंजेक्टर की कॉस्ट हमें 35 से 40 हज़ार लग रही थी, एक इंजेक्टर। 3 इंजेक्टर लगते हैं उसके गाड़ी में, तो सोचिए हमें कॉस्ट कितना लगा होगा। तो हमने वो मेंटेन करवा लिया बाहर से, पर अगर हम वो मेंटेन नहीं करवाते थे बाहर से, तो डेफ़िनेटली हमें इसका बहुत बड़ा जो कॉस्टिंग है वो देना पड़ सकता था।
तो ये अगर चीज़ से आपको बचना है, आगे चल के आने वाले कुछ दिनों में आपको इससे बचना है और आपकी गाड़ी आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है, तो ये चीज़ आपको डेफ़िनेटली करनी होगी। जिनकी गाड़ी BS3 है, उनके लिए थोड़ा-सा एक पॉइंट है कि उनकी गाड़ी में कार्बोरेटर है। तो आप टाइम-टाइम पे जो है ना बीच-बीच में आपके कार्बोरेटर को भी क्लीन कीजिए। मतलब जैसे कि 5000 या 10,000 किलोमीटर हो जाती है, तो उस बीच में आपकी जो गाड़ी का जो कार्बोरेटर है, वो डेफ़िनेटली क्लीन कीजिए। और जो थ्रॉटल बॉडी होता है कार में, तो वो डेफ़िनेटली हर 15 से 20,000 रुपए क्लीन कीजिए। क्योंकि अगर वो क्लीन होगा, तो डेफ़िनेटली इट विल हेल्प यू। और जिनकी गाड़ी 8 से 10 साल पुरानी हो चुकी है, उनके लिए एक और एडिशनल इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में देके जा रहा हूँ, जो मैंने खुद करवाया है। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी हुआ करती थी पहले। उसका जो फ्यूल पंप होता है गाड़ी का, जो टैंक होता है पीछे पीछे की सीट के नीचे टैंक होता है गाड़ी का। तो वहाँ पे एक बार ना गैरेज वाले के पास जाके वो फ्यूल पंप चेक करवा लीजिए और उसका जो नीचे का फ़िल्टर होता है, वो भी एक बार चेक करवा लीजिए। अगर वो फुल भर चुका होगा रेसिड मतलब जैसे कि कुछ मेटलिस्टिक पार्ट होते हैं जो मतलब ख़राब होने के बाद, लॉन्ग टर्म रस्ट लगने के बाद उसका जो दाने-दाने पड़ते हैं ना, तो वो दाने खींच लेता है उसके अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो फ्यूल चोक होने लगता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, आपको तो कभी फ़ील नहीं होता है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं आ रहा सामने या मिसिंग नहीं कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये चेक कर लोगे, उसका क्लीन करवा लोगे और या नया फ़िल्टर डाल लोगे, तो शायद आने वाले बड़े खर्चे से आप बच जाओगे, क्योंकि जो फ्यूल पंप होता है, वो भी बहुत महँगा पड़ता है गाड़ी का। मेरी गाड़ी 12-13 साल पुरानी गाड़ी थी, फिर भी उसका जो फ्यूल पंप था, वो 15,000 रुपए का था और उसका जो फ्यूल मोटर था, वो 4,000 रुपए का था। तो मेरा गैरेज वाला अच्छा था, उसने मोटर ही चेंज कर दिया, बाकी का इक्विपमेंट सेम रखा और मेरा काम हो गया, तो मैं बच गया। और सीएनजी यूज़र्स के लिए भी मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि सीएनजी 2015 से चल रहा है, तो कुछ-कुछ लोगों के पास 2017, 18, 19, 20 की गाड़ियाँ हैं सीएनजी ली हुई, जो सीएनजी प्लस पेट्रोल फ्यूल की है। तो उनकी गाड़ी में उनको एक आदत है कि 5 या 10 ही लीटर फ्यूल रखो गाड़ी में और सीएनजी पे भगाओ। 5 या 10 लीटर पेट्रोल रखो और सीएनजी पे भगाओ। पर जब भी गाड़ी का सीएनजी खत्म होता है, तो आप क्या करते हो? चलो 2-3 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, फिर भी आप क्या करते हो? पेट्रोल पे ही चलाते हो गाड़ी। पर अगर उसमें फ्यूल ही बॉटम लेवल पे होगा और वो E20 होगा और ऑलरेडी उसने अगर मॉइस्चर क्रिएट करके रखा होगा आपके फ्यूल टैंक में, जो रस्टी कंटेंट होगा वो ज़्यादा हो चुका होगा, तो आपका फ्यूल पंप क्या खींचेगा? वही खींचेगा। अगर गलती से वो वहाँ से फ़िल्टर भी नहीं हुआ और वो डायरेक्ट वैसा ही फ्यूल अगर आ गया आपके इंजेक्टर्स के पास या आपके इंजन के पास, तो वो कहाँ पे जाएगा? आपके इंजेक्टर्स में जाएगा। फिर क्या होगा? मिसिंग होगा। मिसिंग होगा तो गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं, एक आधा सिलेंडर बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सिलेंडर बंद होगा। शायद आपका इंजन सीज़ भी हो जाए या ओवरहीट हो जाए, बाकी की भी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कोई भी अगर सीएनजी भी यूज़र है, तो मेरा एक उनसे एक विनती है कि कम से कम आधा लीटर, आधा टैंक या ट्राई करें तो फुल टैंक ही रखिए। गाड़ी में फुल टैंक फ्यूल रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको लॉन्ग टर्म में यूज़ ही होता है। 3-4 महीने में आप इसको ख़त्म ही कर दोगे, तो उससे अच्छा आप फुल टैंक रखिए गाड़ी में, हो सके तो। ये बात का ज़रूर ख़्याल रखिए। जो भी मेरे कमर्शियल दोस्त हैं, जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। उनके लिए मैंने बनाया, क्योंकि उनका जो है सब कुछ उसी गाड़ी पे चलता है। तो अगर आप गाड़ी अच्छी रखोगे, तो डेफ़िनेटली आपको लॉन्ग टर्म कोई इश्यू आएगी नहीं। बाकी तो गवर्नमेंट को कुछ पड़ा नहीं है, मतलब मोस्टली अभी जो व्हीकल एंथुसियास्ट है, उन पे जैसे अत्याचारी हो रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आ रही है आज के टाइम में देखा जाए तो। E20 लॉन्च कर दिया, इसमें बाद में 350 सीसी के ऊपर की बाइक पे टैक्स बढ़वा दिया, उसके बाद में गाड़ियों में भी रिफॉर्म्स कर दिए। तो अभी तक जो लोग ले रहे थे, उनको तो लग रहा ही होगा ना भाई कि ये तो मेरा कट गया। पर ये मेरा एक जनरल इन्फॉर्मेशन था, मेरा जनरल एस्पेक्ट रेशो था कि मैं मतलब एक जनरल चीज़ बताना चाहता था, जनरल टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आपकी जो भी ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपके ओपिनियन। और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो आप हमें टॉपिक भी शेयर कर सकते हो और उस टॉपिक के बारे में आप लिख के भेज सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में। हम डेफिनेटली गौर करेंगे और इस पे हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो बना सकें या एक वीडियो पे बात कर सकें। रही बात, और भी किसी को कोई क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल रिलेटेड या इस सिस्टम के रिलेटेड, फ्यूल और ये E20 और इससे और किससे बचा जाए, इसके बारे में, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो ऑटोमोबाइल रिलेटेड है, उसको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। मैं अजय आप सबको अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।